नमस्कार, मैं रूपाली अस्थाना। आज हम बात करेंगे आने वाले इंग्लिश नववर्ष वर्ष 2024 के वर्षफल की। वो सभी के लिए, हम सभी के लिए कैसा रहने वाला है। तो उससे पहले यह जानना जरूरी है कि वर्ष 2024 अंक शास्त्र के अनुसार न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये किस ग्रह का वर्ष है। जैसे कि हमने मेरे पिछले वीडियो में बात की थी कि वर्ष 2023 जो था वो केतु का वर्ष था। तो वर्ष 2024 किस ग्रह से संबंधित वर्ष है। वर्ष 2024 को जैसे कि हम जानते हैं सभी की यूनिवर्सल ईयर निकालने के लिए हमें जो वर्ष के जितने भी डिजिट हैं और उनको एक सिंगल डिजिट तक लाना होता है। तो उसके अनुसार कैसे होगा, 2+0+2+4 और इसका योग आएगा 8। तो यह वर्ष हो गया संख्या 8 और शनि ग्रह का। शनि ग्रह नंबर संख्या 8 से डिनोट होता है, 8 को रूल करता है। और 3 राशियों को भी सिर्फ शनि ग्रह ही एक अकेला ग्रह है जो 3 राशियों को रूल करता है, तुला, कुंभ और मकर। तो इन राशियों के जो स्वामी हैं वो भी शनिदेव हैं। तो इन सभी बातों पे और इसके साथ साथ पूरे एक जो सामूहिक रूप से यह वर्ष फल कैसा रहेगा सभी के लिए, करियर संबंधी क्या प्रोस्पेक्टस रहेंगे आगे इस वर्ष में सबके लिए, जो सबसे मेन चीज़ होती है आज के यूथ की या हम हर किसी की, क्योंकि सारी चीज़ें करियर से ही जुड़कर आती है। तो अगर एक बार करियर अच्छे से सेटल हो जाता है तो हम आगे भी चीज़ें अच्छे कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में हम करियर पे और बहुत सारे जो फील्ड्स हैं किसमें ज़्यादा ग्रोथ है इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और हम आगे सभी मूलांकों को बताएंगे कि सब मूलांकों के लिए जो ये शनि ग्रह का प्रभाव है, जो इस वर्ष फल 2024 का जो वर्ष फल है वो सभी के लिए कैसा रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में मूलांक 1, 2 और 3 के बारे में बात करेंगे। आगे आने वाले मूलांकों के लिए हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि 4, 5, 6 और 7, 8, 9। इन मूलांकों के लिए हम अपने आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 1, 2 और 3 की। उसके पहले बात कर लेते हैं एक सामूहिक वर्ष फल की, वर्ष 2024 के वर्ष फल की। तो 2024 के वर्ष फल को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि जो जिस ग्रह से वो संबंधित है, यानी कि संख्या 8 नंबर 8, और वो उसको कौन सा ग्रह रूल करता है, सैटर्न यानी कि शनि। शनि ग्रह की क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या हम उनके बारे में क्या जानते हैं या क्या प्रचलित है। नॉर्मली जो शनि ग्रह के लिए प्रचलित है वो ये है कि जैसे हम शनि 7.5 सुनते हैं या शनि ढैया सुनते हैं या शनि की दशा सुनते हैं, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली चीज़ें ये हैं कि शनि की ढैया चल रही है, बहुत परेशानी होगी या कुछ भी ऐसा। हाँ, कुछ हद तक ये चीज़ें हैं, पर उसका कारण ये होता है कि शनि ग्रह जो है वो न्याय के देवता हैं, हम सब जानते हैं। तो अगर उनको जो चीज़ें पसंद है वो बहुत ज़्यादा मेहनत के द्वारा, बहुत ज़्यादा नियमित दिनचर्या से, सारी मतलब एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ पसंद है उनको। तो वो अगर कुछ भी अनुचित देखते हैं तो वो सज़ा देते हैं, जो हमें लगता है कि बहुत ये कष्टकारी है। अब जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसी वैसी सज़ा होगी। तो उसके लिए अगर हम किसी एक ग्रह को दोषी ठहरा दें तो ये गलत है। हमें केवल एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कुछ ग्रह जो होते हैं वो कई बार ये होता है कि थोड़े से कोई कोई ग्रह सॉफ्ट होते हैं तो वो बहुत जल्दी सज़ा नहीं दे पाते हैं। शनि ग्रह के साथ ऐसा नहीं है। उनके साथ ये कि जहाँ आपने कुछ भी कर्म गलत किया या कुछ भी ऐसी चीज़ें अनुचित हो रही हैं तो वो तुरंत आपको सज़ा देंगे या लॉन्ग टर्म एक आपको सामने आएगी चीज़ कि ये ऐसा इस कारण हुआ। तो ये वर्ष फल जो है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष भी 2024 में भी जो चीज़ें होंगी वो कर्म प्रधान ज़्यादा होंगी कि जैसा अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उसका इन जो पिछले जो 7 वर्षों में आपने कर लिया, 7 वर्ष इसलिए यहाँ कह रही हूँ क्योंकि जो हमारे पिछले यूनिवर्सल ईयर जो और बीते हैं उनमें जो आपने कर्म किया उसका भी
फल आप कह सकते हैं कि इसमें मिल सकता है। तो शनि ग्रह की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वर्षफल की बात करी जाए तो ये बहुत अच्छा नहीं और बहुत ख़राब नहीं। कभी आप ध्यान दिए हों अगर कि संख्या जो 8 है, जो इंग्लिश में जब हम 8 बनाते हैं, 8 बनाते हैं, तो उसको कैसे बनाते हैं? ऐसे करके बनाते हैं ना, तो वो क्या होता है उसमें, अप डाउन, अप डाउन। तो अप डाउन से मतलब यहाँ पे क्या है कहने का, लाइफ जो है वो इसी फेर में चलती है और शनि उसी को दर्शाते हैं कि हमारी लाइफ कैसी चलेगी। कभी अगर कभी बहुत ज़्यादा हर चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं रहेंगी और ना हर समय खराब रहेंगी। अगर आपको एक बार बुरा समय देखना पड़ रहा है तो अच्छा भी आएगा। ये शनि ग्रह की विशेषता है और ये जो नंबर है ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो ये वर्ष भी ऐसा ही रहने वाला है सबके लिए। हाँ, कुछ जो मूलांक हैं, जो शनि से थोड़ा सा अच्छी बॉन्डिंग है शनि ग्रह से जिनकी, उनको थोड़ा अच्छा फेवर मिल सकता है और जिनसे थोड़ी सी मित्रता कम है उनको थोड़ा सा कम अच्छा मिल सकता है, या ये कहें कि थोड़ा उनके लिए टफ समय हो सकता है। ये हम आगे बात करेंगे। अगर ओवरऑल हम सबकी बात जब कर रहे हैं यहाँ पर, तो ओवरऑल शनि ग्रह सारी चीज़ों के लिए अच्छे हैं। सारे जितनी भी ऐसे काम है, मेहनत कश चीज़ें हैं, उसमें मेहनत करने से मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपको पत्थर तोड़ने हैं, नहीं। जो आप डेली लाइफ अपनी जी रहे हैं, जो दिनचर्या है आपकी, उसको आपको बहुत अच्छे से लेके चलना है। उसको आपको ये कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप अपने स्वयं के जो कार्य हैं उसको खुद करें। जितना आप देखिए आपका सैटर्न कितना स्ट्रांग हो जाएगा केवल छोटी छोटी चीज़ों से। जैसे एक उदाहरण स्वरूप अगर मैं बताऊं, जैसे आप जब सोते हैं तो अगर आपने अपना बेडिंग जो आपका है, बिस्तर है या बेडशीट है या ब्लैंकेट है, जो कुछ भी वो अगर आपने खुद से रैप करके रख दिया, बहुत अच्छी बात है। आपका बेड क्लीन है, बहुत अच्छी चीज़। ये सब चीज़ें शनि ग्रह को अफेक्ट करती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे डेली लाइफ में और एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो सैटर्न हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, मेहनत ज़्यादा कराते हैं। सैटर्न को शॉर्टकट चीज़ें नहीं पसंद हैं, तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको शनि ग्रह से अच्छा फल मिलेगा। और इस वर्ष भी वैसा ही है कि इस वर्ष तो और ज़्यादा अगर आप कुछ करते हैं तो ये वर्ष आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। अब अगर हम पर्टिकुलर करियर की बात करें कि करियर से संबंधित ये वर्ष कैसा, किस किस करियर के लिए ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है, तो जितने भी करियर जो धैर्य से संबंधित हैं, यानी कि जिनमें थोड़ा सा पेशेंटली काम करना होता है, उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रियल इस्टेट और एग्रीकल्चर, फार्मिंग, टीचिंग, ये सारे जितने फील्ड्स हैं, जो इंडस्ट्री है, ये सारी, इसमें आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि इनमें बहुत पेशेंटली काम होता है और हार्ड वर्क भी बहुत होता है। इसलिए और ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक अगर हम कहें तो ज़मीन से जुड़ी चीज़ें हैं सारी। तो इनमें आप अगर जितना भी अगर कोई जो भी इनसे जुड़े हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं, तो उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, या आप जुड़ने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा वर्ष है ये करने के लिए। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी ग्रोथ है। सबसे अगर बात की जाए दूसरी चीज़ों की या किसी ऐसे ही किसी करियर ऑप्शन की, तो हम जितनी भी चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमें। जैसे कि पिछले साल से भी इसको हेल्प मिली, क्योंकि कि पिछले साल का जो हमारा ग्रह था केतु, वो भी हमें स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करता है। और आगे शनि भी हमें स्पिरिचुअलिटी के जितने भी क्षेत्र हैं जुड़े हुए, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेंग शुई, वास्तु, जो जो भी चीज़ जितनी भी इंडस्ट्रीज से जुड़ी है, उसमें भी हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक अच्छा करियर सेट कर सकते हैं लोग अगर इस तरफ आ रहे हैं, या जो हैं ऑलरेडी वो इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं, ग्रोथ पा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हम कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से कि हम इन्वेस्ट किस तरफ कर सकते हैं,
तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि शनि ग्रह को शॉर्टकट नहीं पसंद है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें, वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि छोटा इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म चीज़ें करने से बचें, क्विक चीज़ों से बचें। और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी अगर हम कहें, तो इसमें आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही तो इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इसमें करना अच्छा रहेगा इस वर्ष। ये प्रॉपर्टी का नंबर है, नंबर 8 प्रॉपर्टी का नंबर है। तो इस वर्ष जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, ये अच्छा समय है, कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि ये और किस किस चीज़ के लिए अच्छा है ये ईयर, तो रियल एस्टेट से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंडस्ट्री रियल एस्टेट से जुड़ी है, जैसे कि स्टील का नीड हमें पड़ती है प्रॉपर्टी के वर्क में, मकान बनना है या उससे भी संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल जितना है, आयरन हो गया, स्टील हो गया या जितना भी रॉ मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल जितना है, उस सारी इंडस्ट्री में ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, अच्छा करेंगे। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि शेयर मार्केट में कैसा रहेगा ये वर्ष फल सबके लिए, शेयर मार्केट में शनि ग्रह बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, बट अगर आप शेयर मार्केट में भी आप कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्विक नहीं हो कुछ भी कि आपने 2 दिन पहले आपने शेयर लिया और उसका 2 दिन में वैल्यू बहुत बढ़ रहा है, तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। शनि इसको फेवर नहीं करते हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा, क्विक कुछ भी नहीं हो। और एक दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कमीशन जैसी आय से बचें, उस आय के स्रोतों से बचें, कम से कम इस साल बचें। और जी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी का वर्क प्रोफाइल ही वही है, वर्क प्रोफाइल में अगर वो आपकी एज ए इनकम है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप किसी से, जैसे कहते हैं ना कि कैश में आप अगर कमीशन ले रहे हैं तो उस चीज़ से बचें। कमीशन आय शनि ग्रह किसी भी तरह से फेवर नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी वेस्ट ही हो जानी है। तो इस वर्ष तो कम से कम बचें। और बात करते हैं अब हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब हम बात करेंगे कि ये तो एक कॉमन जानकारी हो गई सबके लिए, ये कैसा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे जो हमारे बाकी राशियां हैं, राशियां कहें या जो हमारे मूलांक हैं, उनके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है, कैसी शनि का तालमेल कैसा है सारे मूलांकों के लिए। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले नंबर 1 मूलांक से। नंबर 1 मूलांक कैसे बनता है, किन तारीखों में जन्मे जो लोग हैं वो 1 मूलांक के अंतर्गत आते हैं। मूलांक 1 के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए जन्म तिथि होनी चाहिए 1, 10, 19 और 28। तो इसके अंतर्गत जो लोग आते हैं उनका मूलांक क्या हुआ, 1। अब उन मूलांक 1 जो है उसको कौन सा ग्रह रूल करता है, सूर्य। हम सब जानते हैं मूलांक 1 को सूर्य ग्रह रूल करता है, और सिंह राशि के लोगों को भी सूर्य ग्रह रोल करता है, तो इसका कुछ प्रभाव उनके ऊपर भी रहेगा। तो एक जो सूर्य है, जो 1 नंबर है, वो शनि ग्रह के साथ उसका कैसा तालमेल है। हम सब जानते हैं कि पिता पुत्र की जोड़ी है, तो पिता पुत्र की जोड़ी में कैसे होता है, पिता पुत्र की जोड़ी बहुत अच्छी होती है, कई बार बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, और कई बार अगर पुत्र की छोटी सी बात पिता को नहीं अच्छी लगी तो नोक झोंक भी हो जाती है। तो नोक झोंक जो होती है वही अगर ग्रहों की हम बात करें तो उसमें कैसे नज़र आती है, कभी हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ हो गई और कभी हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया या हमारे मन का नहीं हुआ, तो वो उसको हम क्या कहते हैं कि जब आपसी तालमेल नहीं बैठा पिता पुत्र में, तो किसने अंत में किसको प्रभाव होगा, जो जातक है उसको प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये पिता पुत्र की जोड़ी है, ये थोड़ा सा खटपट चलती रहती है। कभी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब बहुत अच्छी बॉन्डिंग कैसे,
कि और भी बहुत सारे जो ग्रह हैं उनका हमारे में क्या प्रभाव है, हमारा नामांक क्या है, इन सारी चीज़ों का प्रभाव लेकर जब हम एक पूरी जानकारी लेते हैं किसी भी एक मूलांक के लिए, तब पता चलता है कि ओवरऑल क्या असर पड़ रहा है शनि ग्रह का और सूर्य ग्रह का किसी एक मूलांक नंबर एक मूलांक वाले पर। तो अभी जो एक सामान्यता ये है वो ये है कि सूर्य ग्रह भी को भी तत्परता बहुत पसंद है, मतलब एक आलस्य जितना आप छोड़ेंगे इस वर्ष भी, इस वर्ष तो स्पेशली कहा जाएगा कि अगर आपने आलस किया मूलांक एक वाले, तो आपको इस वर्ष किसी भी प्रकार के फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपको कुछ पाना है, कुछ करना है, तो पूरी तरह से आलस्य को छोड़ना होगा, क्योंकि एक नंबर जो है सूर्य, उसको भी आलस्य नहीं पसंद है, और जो वर्ष है, जो 8 नंबर जो वर्ष चल रहा है, जो 2024 जो शनि का प्रतिनिधित्व करता है, उसको भी आलस्य नहीं पसंद है। तो इसलिए आलस्य का पूरी तरीके से त्याग करें और अपने कार्य नियमित समय पर करें, अनुशासन में रहें। और सबसे बड़ा उपाय किसी भी उन्नति को पाने के लिए या किसी भी नॉर्मल छोटी से छोटी चीज़ को करने के लिए आपके लिए सबसे बड़ा उपाय यह है कि आपके जो भी घर में बड़ा जो व्यक्ति है, जो भी बड़ा है आपसे, उससे जितना हो सके किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट से बचें, बहस से बचें, झगड़े से बचें। उनकी बात को खाली ना जाने दें, उनकी बात को सुने, समझें और किसी भी प्रकार से उनसे मतभेद में मत रहें। ये आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। इससे सूर्य बहुत जल्दी खराब होता है, और जब सूर्य खराब होगा तो सैटर्न तो ऑलरेडी उसको अनुशासन पसंद है, तो वहाँ सैटर्न भी, शनि ग्रह भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने से बड़ों किया आज्ञा को पालन करें, बहुत आलस्य को छोड़ें, बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार करें और हर छोटी बड़ी चीज़ में उनकी सलाह ज़रूर लें। अगर आपके मन में कोई बात है तो अपनी बात उनको समझाएं, बट सलाह जरूर लें और उसके बाद कोई कार्य करें। ये आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। वर्ष प्रारंभ में चीज़ें धीरे से शुरू होंगी, पर मध्य तक आते आते आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत अच्छा वर्ष जाने वाला है ये आपके लिए। तो ये था मूलांक 1 के लिए। अब हम बात करेंगे मूलांक 2 के लिए। मूलांक 2 में कौन कौन सी जन्म तिथियां आएंगी? मूलांक 2 के लिए 2, 11, 20 और 29, इन तिथियों को जन्मे लोगों को का मूलांक 2 होगा। 2 मूलांक को कौन सा ग्रह प्रभावित करता है, रूल करता है? चंद्रमा। ये हम सब जानते हैं। चंद्रमा और कर्क राशि को भी चंद्रमा रूल करता है। चंद्रमा ग्रह जो है वैसे अपने आप में बहुत शांत ग्रह है, पर इसके जो जातक होते हैं उनको कहीं ना कहीं, अब पहले जान लेते हैं कि शनि से उसका कैसा संबंध है। चंद्रमा और शनि का संबंध जो हम कहें तो बहुत अच्छी मित्रता नहीं है इनमें। इसलिए जो इन तिथियों के लिए, जो इन मूलांकों के लिए जो वर्षफल रहने वाला है वर्ष 2024 का, वो बहुत मिक्स रहने वाला है, अच्छा खराब रहने वाला है। और अगर एकदम सीधी बात कही जाए तो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि वह जो दो नंबर मूलांक के लोग होते हैं उनमें कई बार ये होता है कि वो जब कोई भी छोटी सी स्थिति बिगड़ती है तो वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत उनको दिक्कत होने लगती है। तो ऐसी स्थिति आपके सामने इस वर्ष भी आएगी। वहाँ पर आपको क्या करना है? वहाँ पर आपको जब भी आपके सामने और ऐसी स्थिति आपके पास बहुत आएगी इस वर्ष, दो राहे वाली स्थिति, जब आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या डिसीजन लें, तो उस जगह आपको थ्रू मेडिटेशन, योगा या और जितनी भी ऐसी संभव पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके माध्यम से जाना चाहिए कि आप अपने मन को केंद्रित करके, अपने आप को शांत करके, एकाग्रचित होकर कोई डिसीज़न लें और जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें और अपने मन को परेशान बिल्कुल मत होने दीजिए।
व्यथित मत होने दीजिए, क्योंकि ये जो वर्ष है थोड़ी सी व्यथा पैदा करेगा, पर वही आपको रोकना है। और उसको कैसे रोकना है? मेडिटेशन के थ्रू, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई साधना या कुछ भी ऐसा तो आप कर सकते हैं जिससे आपका मन एकाग्रचित रहे और मन व्यथित ना हो। जब भी दोराहे की स्थिति हो तो आपको कुछ सबसे पहले अपने मन को शांत करना है। और सबसे जो बड़ी चीज़ आपके लिए कही जाएगी कि आप अपने मन की सुने, किसी भी अन्य की बातों में मत आए। कोई भी नया कार्य करने से बचें इस वर्ष। नया कार्य मत शुरू करें, बेहतर है आपके लिए कि नया वो कार्य ना शुरू करें। इसलिए कोई भी त्वरित डिसीजन लेना हो तो उसमें पहले इंतज़ार करें, वेट करें और उसको सोचें 2 बार कोई भी डिसीजन लेने से पहले। फिर जो आपका मन जो आप केंद्रित करके जो आपको अंदर से गट फीलिंग एक जिसे हम कहते हैं वो आती है, उसकी बात सुने। आप किसी भी बहकावे में नहीं आए। बहुत आपसी जो दोस्त यार इन सब लोगों के कहने में मत आए आप, कि अपनी मन की बात को सुने, समझें, मन को केंद्रित करके चलें। जितना आप मन को शांत करके चलेंगे उतना ये वर्ष वैसा फल आपको देगा। 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर मूलांक के लिए। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ख़राब ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको अपने मन को केंद्रित करके चलना है और उसको एकाग्रचित करके रखना है। एक बात 2 मूलांकों वालों के लिए ज़रूरी है कहना कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले बचें। किसी पर भी भरोसा करें, विश्वास करें तो बहुत ध्यान से करें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि शनि आपको इस वर्ष एक विल पावर ज़रूर देता है, तो उसका यूज़ करें। आप अपने दृढ़ निश्चय से, विल पावर से बहुत बड़ी-बड़ी परिस्थितियाँ पार कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ अपने मन को केंद्रित करना है और उसके साथ ही दृढ़ निश्चय और विल पावर से आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं 3 मूलांक वालों की। 3 मूलांक के लिए किस जन्म तिथि का होना ज़रूरी है? 3, 12, 21 और 23। जिनका भी जन्म इन तिथियों में हुआ है उनका मूलांक क्या है? 3। तो उन मूलांक वालों के लिए अगर हम बात करें तो इन मूलांक वालों को कौन सा ग्रह रूल करता है? देवगुरु बृहस्पति का ग्रह रूल करता है इनको। बृहस्पति ग्रह रूल करता है, गुरु रूल करता है। गुरु जो है बृहस्पति जो है वो और किन राशियों को रूल करता है? मीन और वृश्चिक राशियों को भी, तो ये उनके लिए भी है। तो अब बात करते हैं कि शनि और बृहस्पति ग्रह का तालमेल कैसा है। शनि और बृहस्पति ग्रह का तालमेल एक अच्छा बॉन्डिंग कह सकते हैं, क्योंकि शनि क्या है, एक बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब एक बहुत अनुशासन पसंद स्टूडेंट कह दीजिए। और गुरु जो हैं, जो बृहस्पति ग्रह है वो क्या है, सब देवों के भी गुरु है और एक मतलब एक बहुत हायर अच्छे प्रोफेसर जिसे कह दीजिए, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर। तो स्ट्रिक्ट प्रोफेसर और स्ट्रिक्ट स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में कैसा तालमेल होता है? बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसको भी अनुशासन पसंद है और उसको भी अनुशासन पसंद है। तो इन दोनों का तालमेल अच्छा रहता है, इसलिए 3 मूलांक वालों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। तो इसमें बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो चीज़ें शनि को नहीं पसंद है वही वैसी ही कुछ चीज़ें बृहस्पति को भी नहीं पसंद है, जैसे कि शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट से बचें 3 मूलांक वाले लोग। और कुछ भी करने से पहले सोचें, समझें। और जो लॉन्ग टर्म जितनी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपने कुछ अच्छा करने के लिए सोचा है, कुछ प्लान किया है, कुछ बड़ा, कुछ इन्वेस्टमेंट, तो वो आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा वर्ष है। और और भी जो एक चीज़ यहाँ पे कहने वाली है कि बिजनेस रिलेटेड जो पार्टनरशिप हो, बस उसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसमें आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो बिजनेस आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। बस पार्टनरशिप में अगर कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा सावधानी से काम ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये आपके लिए ये भी कहना यहाँ पे ज़रूरी है कि रिलेशनशिप और
जो ऐसी चीज़ें हैं उनके लिए भी आपको अपने इंट्यूशन पावर का यूज़ करना चाहिए। वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी गट फीलिंग को सुनें, उसके बाद आगे किसी चीज़ के लिए बढ़ें ऐसी। और दूसरी सबसे चीज़ आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए कि इस वर्ष आपको अपने खान-पान का बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली बात करी जाए तो मादक पदार्थों से जुड़ी चीज़ों का सेवन कम करें या ना करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओवरऑल यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है, 3 मूलांकों वालों के लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ी कुछ सावधानियाँ बरतेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा फल दे के जाएगा।